एक गोत्र में विवाह या शादी न करने के पीछे का रहस्य क्या है? पुत्री को अपने पिता का गोत्र क्यों नहीं मिलता है? क्या है 7 जन्मों के साथ का रहस्य? या फिर पति पत्नी के बीच जन्म जन्मांतर का साथ कैसे होता है? विज्ञान ने जिस रहस्य को आज जाना है, उस रहस्य को हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले जान लिया था। यही वजह थी कि उन्होंने शास्त्रों में गोत्र का विधान बनाया। आज हम इस वीडियो में इसी गोत्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम आप सभी जानते हैं कि स्त्री में XX गुणसूत्र और पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। इनकी संतति में माना कि पुत्र हुआ, यानी XY गुणसूत्र। अब इस पुत्र में Y गुणसूत्र पिता से आया होगा, ये निश्चित है, क्योंकि माता में तो Y गुणसूत्र होता ही नहीं है। और यदि पुत्री हुई तो XX गुणसूत्र, यानी यह गुणसूत्र पुत्री में माता और पिता दोनों से आया है। चलिए बात करते हैं इन गुणसूत्र की संरचना की। XX गुणसूत्र यानी पुत्र की बात करें तो XX गुणसूत्र के जोड़े में एक X गुणसूत्र पिता से तथा दूसरा X गुणसूत्र माता से आता है, और इन दोनों गुणसूत्रों का संयोग एक गांठ सी रचना बना लेता है, जिसे क्रॉस ओवर कहा जाता है। वहीं XY गुणसूत्र यानी पुत्र में Y गुणसूत्र केवल पिता से ही आना संभव है, क्योंकि माता में Y गुणसूत्र तो होता ही नहीं है, और दोनों गुणसूत्र असमान होने के कारण पूरी तरह क्रॉसओवर नहीं होता। केवल 5% और 95% होता है, जबकि Y गुणसूत्र ज्यों का त्यों रहता है। तो महत्वपूर्ण गुणसूत्र Y हुआ, क्योंकि Y गुणसूत्र के विषय में हमें निश्चित है कि यह पुत्र में केवल पिता से ही आया है। इसी Y गुणसूत्र का पता लगाना ही गोत्र प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य है, जो हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने जान लिया था। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का गोत्र कश्यप है तो उस व्यक्ति में विद्यमान Y गुणसूत्र कश्यप ऋषि से आया है, या कश्यप ऋषि उस Y गुणसूत्र के मूल हैं। चूंकि Y गुणसूत्र स्त्रियों में नहीं होता, यही कारण है कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को उसके पति के गोत्र के साथ जोड़ दिया जाता है। वैदिक संस्कृति या हिंदू धर्म में एक ही गोत्र में विवाह वर्जित होने का मुख्य कारण यह है कि एक ही गोत्र से होने के कारण वह पुरुष व स्त्री भाई बहन कहलाएंगे, क्योंकि उनका प्रथम पूर्वज एक ही है। मगर पहली बार सुनने में ये बात थोड़ी अजीब भले ही लगे कि जिन स्त्री व पुरुष ने कभी एक दूसरे को देखा तक नहीं और दोनों अलग अलग देशों में मगर एक ही गोत्र में जन्मे, तो वो भाई बहन कैसे हो गए? इसका मुख्य कारण एक ही गोत्र में होने के कारण गुणसूत्रों में समानता का भी है। आज के आनुवंशिक विज्ञान के मुताबिक यदि समान गुणसूत्र वाले 2 व्यक्तियों में विवाह हो तो उनकी संतति आनुवंशिक विकारों के साथ उत्पन्न होगी। ऐसे दंपतियों के संतान में एक सी विचारधारा, पसंद, व्यवहार आदि में कोई नयापन नहीं होता। ऐसे बच्चों में रचनात्मकता का अभाव होता है। विज्ञान द्वारा भी इस संबंध में यही बात कही गई है कि सगोत्र शादी करने पर अधिकांश ऐसे दंपति के संतानों में आनुवंशिक दोष अर्थात मानसिक विकलांगता, अपंगता, गंभीर रोग आदि जन्मजात ही पाए जाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक इन्हीं कारणों से सगोत्र विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस सगोत्र का संवाहक यानी उत्तराधिकार पुत्री को एक पिता प्रेषित न कर सके, इसलिए विवाह से पहले कन्यादान कराया जाता है और गोत्र मुक्त कन्या का परिग्रहण कर भावी वर अपने कुल गोत्र में उस कन्या को स्थान देता है। यही कारण था कि उस समय विधवा विवाह भी स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि कुल गोत्र प्रदान करने वाला पति तो मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। अब आइए आपको बताते हैं 7 जन्मों के 7 का मतलब और उसका रहस्य। आप आत्मज या आत्मजा का संधि विच्छेद कीजिए। आत्म प्लस ज यानी आत्मज और आत्म प्लस जा यानी आत्मजा। इसमें आत्म का अर्थ होता है मैं और जा या ज का अर्थ होता है जन्मा या जन्मी, मतलब मैं ही जन्मा हूँ या मैं ही जन्मी हूँ। यदि पुत्र है तो 95% पिता और 5% माता का सम्मिलन है। यदि पुत्री है तो 50% पिता और 50% माता का सम्मिलन है। फिर यदि पुत्री की पुत्री हुई तो वह DNA 50% का 50% रह जाएगा, और फिर यदि उसके भी पुत्री हुई तो उस 25% का 50% DNA रह जाएगा। इस तरह से 7वीं पीढ़ी में पुत्री जन्म में यह प्रतिशत घटकर 1% रह जाएगा।
अर्थात एक पति पत्नी का डीएनए 7वीं पीढ़ी तक बार बार जन्म लेता रहता है और यही है 7 जन्मों का साथ। अब बात करते हैं जन्म जन्मांतर के साथ की। जब पुत्र होता है तो पुत्र पिता के गुणसूत्रों का 95% गुणों को आनुवंशिकी में ग्रहण करता है और माता का 5% डीएनए ग्रहण करता है। यही क्रम अनवरत चलता रहता है, जिस कारण पति और पत्नी के गुणों में युक्त डीएनए बारंबार जन्म लेते रहते हैं और यही जन्म जन्मांतर का साथ हो जाता है। एक बात और, माता पिता यदि कन्या दान करते हैं तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वे कन्या को कोई वस्तु समझते हैं, बल्कि इस दान का विधान इस वजह से किया गया है कि दूसरे कुल की कुलवधु बनने के लिए और उस कुल की कुलधात्री बनने के लिए उसे गोत्र मुक्त होना चाहिए। डीएनए मुक्त तो हो नहीं सकता, क्योंकि भौतिक शरीर में वे डीएनए रहेंगे ही, इसलिए मायका अर्थात माता का रिश्ता बना रहता है। गोत्र यानी पिता के गोत्र का त्याग किया जाता है, तभी वह भावी वर को यह वचन दे पाती है कि उसके कुल की मर्यादा का पालन करेगी, यानी उसके गोत्र और डीएनए को दूषित नहीं होने देगी और वर्ण संकर नहीं करेगी, क्योंकि कन्या विवाह के बाद कुलवंश के लिए रज का रज दान करती है और मातृत्व को प्राप्त करती है। यही कारण है कि प्रत्येक विवाहित स्त्री माता सामान्य पूजनीय हो जाती है। यह रजदान भी कन्यादान की ही तरह कोटि यज्ञों के समतुल्य उत्तम दान माना गया है, जो एक पत्नी द्वारा पति को दान किया जाता है।